हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिकेटर और पीएच के बारे में। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने ये पढ़ा कि एसिड्स क्या होते हैं और बेसिस क्या होते हैं। एसिड्स का टेस्ट सार होता है, बेसिस बिटर होते हैं, प्लस कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जैसे कि कुछ सॉल्यूशन एसिड्स हैं और कुछ सॉल्यूशन बेसिक हैं। तो सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एक सब्सटेंस की जरूरत होती है, जिसको हम इंडिकेटर कहते हैं। इंडिकेटर मीन्स विच इंडिकेट्स समथिंग, विच इंडिकेट्स द नेचर ऑफ द सब्सटेंस। सॉल्यूशन का नेचर क्या है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक। इंडिकेटर्स को क्लासिफाई किया गया है दो कैटेगरीज में, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी है नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर जो नेचर में मिलते हैं, अवेलेबल हैं प्रकृति में, जिनको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं, नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको कहा गया है नेचुरल इंडिकेटर। तो सबसे पहला इंडिकेटर है लिटमस। लिटमस सॉल्यूशन यानी कि लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल भी होता है और लिटमस पेपर की फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल कलर का एक सॉल्यूशन होता है जो कलर चेंज करता है एसिड और बेस की प्रेजेंस में। उसी तरह से लिटमस पेपर रेड और ब्लू दो कलर्स में अवेलेबल होता है, जिसका आप ज्यादातर यूज करते हैं केमिस्ट्री लैबोरेटरी में किसी भी सॉल्यूशन का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लिटमस सॉल्यूशन जो कि एक पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन है, अगर आप उसको एसिड से ट्रीट कराएंगे तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप बेस से ट्रीट कराएंगे तो लिटमस सॉल्यूशन ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन टर्न्स रेड इन एसिडिक कंडीशन एंड ब्लू इन बेसिक। अब अगर हम देखें लिटमस पेपर, तो लिटमस पेपर रेड और ब्लू दोनों ही कलर्स में आपको लैब में दिखता है। तो अगर आप एसिड से ट्रीट कराएंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन को अगर आप रेड लिटमस से ट्रीट कराएंगे तो इट विल स्टे रेड, नो कलर विल चेंज। और अगर आप बेस से ट्रीट कराएंगे तो इसका कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि बेसिक कंडीशन में रेड लिटमस पेपर ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम पेपर की बात करें तो बेसिक कंडीशन में रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, और रेड लिटमस पेपर विल स्टे रेड। अगर एसिडिक कंडीशन में देखें तो ब्लू लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर देगा रेड कलर में, और अगर आप न्यूट्रल में देखेंगे तो रेड लिटमस विल स्टे रेड एंड ब्लू लिटमस विल स्टे ब्लू। तो एक बार और समझते हैं कि एसिडिक सॉल्यूशन को अगर आप रेड लिटमस से ट्रीट कराएंगे तो इट विल स्टे रेड, अगर आप ब्लू लिटमस से ट्रीट कराएंगे तो एसिडिक सॉल्यूशन में इट विल टर्न इनटू रेड कलर। एल्कलाइन सॉल्यूशन में देखें तो रेड लिटमस विल टर्न ब्लू इन बेसिक सॉल्यूशन या एल्कलाइन सॉल्यूशन, एंड ब्लू लिटमस इन एल्कलाइन सॉल्यूशन विल स्टे ब्लू। नेक्स्ट इंडिकेटर देखते हैं टर्मरिक यानी कि हल्दी, जो हम अपने घर में खाना बनाने के लिए यूज करते हैं। जी हाँ, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल इंडिकेटर। येलो कलर का एक नेचुरल इंडिकेटर है टर्मरिक, जो बताता है कि आपका सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। जब कभी आपकी शर्ट पर किसी करी या सब्जी का कोई स्टेन लग जाता है और अगर आप उसे सोप से या डिटर्जेंट से ट्रीट करते हैं तो आप एक कलर चेंज ऑब्जर्व करते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि जो येलो कलर का स्टेन है उसका कलर चेंज होकर रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जो टर्मरिक है, हल्दी है, एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर है जो बेसिक कंडीशन में यानी कि बेस के साथ अपना कलर येलो से रेडिश ब्राउन में चेंज कर देता है, और हल्दी यानी कि टर्मरिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करता है।
नेक्स्ट इंडिकेटर है रोज पीटल्स। कुछ ऐसे फ्लावर्स जिनकी पत्तियां, जिनके पीटल्स एक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं, जैसे कि रोज पीटल्स उनमें से एक है। रोज पीटल्स को इंडिकेटर की तरह यूज करने के लिए आप सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसमें सॉल्यूशन की तरह उसको कन्वर्ट करेंगे। उसके पीटल्स लेकर एक पानी में डालेंगे और उसको बॉईल करेंगे। फिर आप उसको फिल्टर करेंगे, जो आपका लिक्विड है वो इंडिकेटर की तरह काम करेगा। किस तरह से कलर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं? रोज पीटल्स, जो सॉल्यूशन है रोज पीटल्स का, वो रेड से ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रेड टू ब्लू कन्वर्जन होता है अंडर बेसिक कंडीशन। बेस के साथ अगर आप ट्रीट कराएंगे तो रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इंडिकेटर है पटूनिया पीटल्स। पटूनिया पीटल्स भी एक फ्लावर होता है, फूल होता है, जो एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से इसका कलर होता है, दैट इज वॉयलेट कलर। अगर आप इसको एसिड से ट्रीट कराते हैं तो एसिडिक कंडीशन में ये रेडिश पर्पल कलर शो करता है और बेस के साथ ये वॉयलेट कलर शो करता है। तो ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब देखते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इंडिकेटर, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक यानी कि जिसको लैब में सिंथेसाइज किया है, किसी रिएक्शन के थ्रू बनाया गया है। तो सिंथेटिक इंडिकेटर का सबसे पहला एग्जाम्पल है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसको एसिड से ट्रीट कराएंगे तो नो कलर। अगर आप इसमें कोई बेस की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे तो इट विल गिव पिंक कलर। इसी तरह से नेक्स्ट सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज, जो ऑरेंज कलर का एक सॉल्यूशन होता है। न्यूट्रल ये ऑरेंज कलर का होता है और अगर आप एसिडिक मीडियम से ट्रीट कराएंगे, एसिड में इट गिव्स रेड कलर और बेसिक कंडीशन में इट गिव्स येलो कलर। तो ये हैं कुछ ऐसे इंडिकेटर्स जो नेचुरली या लैब में सिंथेसाइज किए गए हैं, जिनके कलर चेंजेस को देखकर आप बता सकते हैं कि जिस सॉल्यूशन के साथ आपने इन्हें ट्रीट कराया है वो एसिडिक थे या बेसिक। तो बेसिकली ये एक ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको नेचर ऑफ द सब्सटेंस बताते हैं, वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अभी तक स्टूडेंट्स हमने ऐसे इंडिकेटर्स के बारे में समझा जिनमें कलर चेंजेस पर मेन फोकस किया गया है, यानी कि कलर चेंजेस के थ्रू ही आप बता सकते हैं कि सब्सटेंस का नेचर क्या है। कुछ ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो कलर नहीं, अपनी स्मेल के थ्रू प्रेजेंस बताते हैं कि वो जिस सब्सटेंस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, वेदर दे आर एसिडिक और बेसिक। तो इस तरह के इंडिकेटर्स का यूज सबसे ज्यादा विजुअली इंपेयर्ड पर्सन, यानी कि जो देख नहीं सकते हैं, उन लोगों के द्वारा किया जाता है। ऐसे सब्सटेंसेस जो स्मेल चेंज करते हैं जब आप उन्हें एसिड या बेस में मिक्स करते हैं, जैसे कि अनियन। अनियन आपका एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वनीला, क्लोव, ये सभी आपके ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। अगर आप अनियन के जूस को या पेस्ट को एसिड से ट्रीट कराएंगे तो इसकी स्मेल चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर आप इसे बेस से ट्रीट कराएंगे तो इसकी स्मेल लूज हो जाएगी, यानी कि आप कह सकते हैं अंडर बेसिक कंडीशन लूजेस इट्स स्मेल, अंडर एसिडिक कंडीशन स्मेल इज रिटेन्ड, मीन्स स्मेल चेंज नहीं होती है। अब समझते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐसे सॉल्यूशन या यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर जो मिक्सचर है बहुत सारे इंडिकेटर्स का। इसमें सेवरल डिफरेंट काइंड के इंडिकेटर्स को मिक्स किया गया है और फिर बनता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। अभी तक हमने जो भी इंडिकेटर्स के बारे में समझा उसमें कलर चेंज के माध्यम से आपको नेचर पता चलता है, लेकिन यूनिवर्सल इंडिकेटर आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना स्ट्रांगली एसिडिक है या कितना स्ट्रांग बेसिक है। तो इस तरह से आप यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में जब समझते हैं
तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, दैट इज पीएच. पीएच इज ऑल्सो अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, जो आप केमिस्ट्री लैब में बहुत ज्यादा यूज करते हैं ये देखने के लिए कि जो एसिड या जो बेस आपके सामने है वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिडिक या कितना स्ट्रॉन्ग बेसिक कैरेक्टर रखता है. पीएच का मतलब है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है. जितने भी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी, पीएच उतनी ही कम होगी. दैट मीन्स हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, लोअर पीएच वैल्यू. हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मीन्स आपका जो सब्सटेंस है, आपका जो सॉल्यूशन है, दैट इज मोर एसिडिक और उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी. तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि पीएच वैल्यू कम होगी, इस पीएच स्केल की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करती है. पीएच पेपर जो आप लैब में देखते हैं उसकी वैल्यू 0 से लेकर 14 तक होती है, जिसमें 7 इज फॉर न्यूट्रल सॉल्यूशन. अगर कोई सॉल्यूशन न्यूट्रल है तो उसकी पीएच विल बी इक्वल टू 7. 7 से नीचे अगर आप देखेंगे तो 0 to 7 इज द रेंज फॉर एसिड और 7 से ऊपर इज द रेंज फॉर बेस. अगर आप दो एसिड्स को कंपेयर करें, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, ये दोनों ही आपके एसिड्स हैं, लेकिन वो एसिड which will produce more hydrogen ion when you will dissolve them in water, that will be the strong acid. यानी कि अगर आप वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो एसिड ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट करेगा वही आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी पीएच वैल्यू उतनी ही कम होगी. स्ट्रॉन्ग एसिड पीएच वैल्यू कम होगी और वीक है एसिड तो उसकी पीएच वैल्यू 0 से 6 के बीच में लाई करेगी. अगर वैल्यू 7 की तरफ बढ़ रही है मींस 4, 5, 6 है तो दैट मीन्स सॉल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक. और अगर पीएच 0, 1 इस तरफ है तो मीन्स कि सॉल्यूशन इज हाईली एसिडिक इन नेचर. जिस तरह से आप हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को देखकर एसिडिटी का पता लगाते हैं, उसी तरह हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन. हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन हेल्प करती है बेसिक कैरेक्टर को बताने में. जितना ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा बेसिक है. मोर द हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन, पीएच वैल्यू उतनी ही हाई होगी. अगर किसी सब्सटेंस की फॉर एग्जाम्पल पीएच वैल्यू 14 है, दैट मीन्स द सॉल्यूशन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. स्टूडेंट्स, पीएच जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमारी डेली लाइफ में भी पीएच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है. जैसे कि प्लांट ग्रोथ के लिए एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ पीएच होना चाहिए. जो सॉइल है उसकी पीएच विद इन द रेंज होनी चाहिए. अगर पीएच बहुत ज्यादा हो जाएगी तो सॉइल विल बी बेसिक एंड अगर पीएच बहुत कम हो जाएगी तो सॉइल विल बी वेरी एसिडिक, जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है. जनरली फार्मर्स अगर पीएच बहुत ज्यादा एसिडिक होती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेसिक सॉल्यूशन से सॉइल को ट्रीट करते हैं. हमारी बॉडी की भी एक पीएच रेंज होती है, दैट इज फ्रॉम 7 to 7.8, यानी कि हमारी बॉडी स्लाइटली बेसिक होती है. जब भी हम खाना खाते हैं, खाना डाइजेस्ट होता है, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है. कभी कभी हमारे पेट में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटा एसिड का यूज किया जाता है, विच इज मैग्नीशियम ऑक्साइड. एक ऐसा सॉल्यूशन जो स्लाइटली बेसिक होता है और वो एसिडिक कैरेक्टर को, जो एसिड की प्रेजेंस है, उसको न्यूट्रलाइज करने में हमारी हेल्प करता है. तो स्टूडेंट्स, ये था इंडिकेटर और पीएच के बारे में आज का डिस्कशन. इंडिकेटर्स जो इंडिकेट करता है नेचर ऑफ अ सब्सटेंस, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. हमने नेचुरल और
सिंथेटिक इंडिकेटर के बारे में पढ़ा एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द पीएच। पीएच की मदद से आप कैसे पता कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस आपका स्ट्रांगली एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सॉल्ट्स के बारे में कि सॉल्ट होता क्या है। अभी तक हमने इतना पढ़ा कि जब एसिड और बेस की रिएक्शन होती है तो सॉल्ट और वाटर रिलीज होता है, पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट जो हम हमारे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।